Legends Forever with Smriti। स्वागत करती हूँ तहे दिल से लेजेंड्स फॉर एवर के एक और कहानी के साथ। मैं हूँ स्मृति। आज लेजेंड्स फॉर एवर पर चर्चा करेंगे मशहूर फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज कपूर साहब के दूसरे बेटे द वन एंड ओनली शम्मी कपूर साहब की। जी हाँ, शम्मी कपूर, जिनका पूरा नाम था शमशेर राज कपूर, और इनका जन्म 21 अक्टूबर 1931 में बॉम्बे में हुआ था। वैसे शम्मी कपूर साहब ने अपने बचपन के कई दिन कलकत्ता में गुजारी थी, जहां इन्होंने मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन की पढ़ाई की, क्योंकि इनके पिता पृथ्वीराज कपूर भी यहीं कलकत्ता में काम कर रहे थे। और फिर बॉम्बे जाने के बाद उन्होंने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट, डॉन बॉस्को एवं न्यू ईरा स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। बस कुछ ही दिनों के लिए कॉलेज गए और फिर अपने पिताजी के थिएटर कंपनी पृथ्वी थिएटर्स को ज्वाइन कर लिया। जूनियर शम्मी ने बतौर जूनियर आर्टिस्ट शुरुआत की थी पृथ्वी थिएटर से, और इनको महीने में 50 रुपए मिला करते थे। और अगले 4 सालों तक उन्होंने वही काम करी, अपनी आखिरी सैलरी 300 रुपए तक। उसके बाद इन्होंने पृथ्वी थिएटर छोड़ दिया और 1953 में जीवन ज्योति फिल्म के साथ बॉलीवुड में बतौर अभिनेता शुरुआत की शम्मी कपूर साहब ने। भले ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल न कर पाई हो, लेकिन उसी दौरान शम्मी कपूर साहब को एक इजिप्शियन एक्ट्रेस नादिया गमाल से बहुत लगाव हो गया, जिनसे उनकी मुलाकात श्रीलंका में हुई थी। पर ये दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा दिन तक रह नहीं पाए, क्योंकि नादिया वापस चली गई थी। 1953 से लेकर 1957 के बीच शम्मी कपूर साहब ने बहुत सारी महिला केंद्रित फिल्मों में काम किया, मधुबाला, नूतन, मीना कुमारी जैसी दिग्गज हीरोइनों के साथ। पर कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ भी कमाल ना कर पाई। जी हाँ, शम्मी कपूर साहब एक डांसिंग हीरो के हिसाब से बहुत पसंद किए जाते थे, और 1950s से लेकर उनके जैसा डांस शायद ही कोई हीरो कर पाता था। इसीलिए उन्हें एल्विस प्रेस्ले ऑफ इंडिया कहा जाता था। अपनी शुरुआती दिनों में एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में देने के बाद आखिरकार 1957 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने शम्मी कपूर साहब की किस्मत बदल दी, और ये सुपर डुपर हिट फिल्म था तुम सा नहीं देखा, और उनकी हीरोइन थी अमिता जी। फिर आई दिल दे के देखो, जिसके बाद शम्मी कपूर साहब को मिला एक स्टाइलिश प्लेबॉय का इमेज, और फिर जंगली फिल्म के बाद इनकी ये इमेज एकदम पुख्ता हो गई, और फिल्में कमाल की हिट भी हो रही थी सारी की सारी। मोहम्मद रफी साहब ज्यादातर गाने गाया करते थे शम्मी कपूर साहब के लिए, और इनके साथ सबसे ज्यादा काम करने वाली हीरोइनों में शुमार थी आशा पारेख, सायरा बानू, शर्मिला टैगोर एवं साधना। और साउथ इंडियन हीरोइंस के साथ भी इनकी जोड़ी फिल्मों में कमर्शियली काफी हिट साबित हुई थी। शम्मी कपूर ने बाल ब्रह्मचारी फिल्म के लिए अवार्ड भी जीता था। शम्मी कपूर को वादियों में वक्त बिताने का बड़ा शौक था, और ये बात 1955 की थी, जब कपूर साहब की पहली बार मुलाकात हुई अपनी पहली वाइफ गीता बाली जी के साथ। कैसा रहा वो सफर, चलिए सुनते हैं शम्मी कपूर साहब की ज़बानी। There is a beautiful hill station, Ranikhet, a little above Nainital in UP. I had gone there for the shooting of Rangeen Raate. This is in the year 1955, and I was working alongside a very fine artist, a wonderful person. Her name is Geeta Bali. I loved hill stations. I love music. I love the folk tunes and the songs and the music that goes along with a hill station. So did Geeta. So we had a lot in common, and we got to share these mutual admirations of nature. And I fell in love with her, and she fell in love with me. तो प्यार हो गया था शम्मी साहब को गीता जी से, और गीता को शम्मी से। तो फिर आगे क्या हुआ? When we came back to Bombay, I proposed to her. She said, no, I don't think I can marry you. I have so many responsibilities and I have to fulfill them. But I love you. I said, all right, we'll keep it at that. I kept on asking her on every occasion, let's get married. In August, eventually there came a moment, and I don't know how
she arrived at that. When she said, yes, okay, let's get married. I said, all right, shall I inform my parents and your parents? She said, no, let's get married just now, today. आज अभी इसी वक्त. Yes, we had a very dear common friend, Johnny Walker. He just got married the week earlier. I said, all right, let's go and ask him how he got married and we'll get married the same way. So we went up to Johnny's place. He says, that's wonderful, but तुम लोग बड़े पागल लोग हो. आप लोग किसी मंदिर में जाओ और शादी कर लो. So that's what we did. We drove down from there to a place near Malabar Hill called Banganga. हम लोग गए वहाँ और पुजारी को जगाया और बोला, भाई हम शादी करने आए हैं, we want to get married. तो भाई भगवान तो सो गए हैं, आप सुबह आइए 4 बजे आइए, हम आपकी शादी करवा देंगे. सुना रही हूँ आज कहानी याहू मैन शम्मी कपूर साहिब की. और क्या आपको पता है याहू जिस गाने के सिंगर मोहम्मद रफी है, और हमें आज तक यही लगता था कि शायद ये शब्द जो है वो रफी साहिब ने ही अपनी आवाज दी है इसको, लेकिन याहू शब्द को इस गाने के बोल में पता है किसने गाया है? पृथ्वी थिएटर के एक राइटर थे प्रयागराज, उन्होंने बोला था यह शब्द याहू गाने में. शम्मी कपूर की लव स्टोरी में आगे क्या हुआ? क्या उनकी सुबह 4 बजे शादी हुई मंदिर में? चलिए सुनते हैं शम्मी साहिब की जुबानी. So we went away home all the way to Matunga, and when it struck 4 o'clock, we rushed to the cars. We went and there were the gods waiting for us. The temple doors were open and Pujari said, आइए हम आपकी शादी करवा देते हैं. And that's what he did. हमने फेरे लिए, हमने उनके गले में हाथ डाला, उन्होंने हमारे गले में हाथ डाला. Geeta did a wonderful thing which I've never forgotten. अपने बटुए में से एक लिपस्टिक निकाली and she gave it to me and said, ये आप मेरी मांग में लिपस्टिक भर दो. And that's how we got married. क्या बात है, एक लिपस्टिक को सिंदूर के हिसाब से इस्तेमाल कर शादी की लव बर्ड्स शम्मी कपूर एवं गीता बाली जी ने. फिर क्या इस शादी को घर वालों ने अपनाया? क्या हुआ आगे? चलिए सुनते हैं. I came home. My grandfather stays opposite. He is usually up about 4:35 in the morning, and that's when he was singing away in the morning. I woke him up to say, बड़े पापा जी, मैं बहू लेकर आया हूँ. हैं? उल्लू दे पटे, तू शादी करके आया? हाँ जी, शादी करके आया. ये मेरी वोटी है. Wonderful. He gave us his blessings. And then I rang up my brother, my sister-in-law. They were in town, and I rang up my parents in Bhopal, and I said I got married. And that is on the 24th of August. One of the most beautiful days in my life. And I don't think I'll ever forget that. शम्मी कपूर एवं गीता बाली के 2 बच्चे हैं, आदित्य राज कपूर एवं कंचन. क्या आपको पता है शम्मी कपूर साहिब इंटरनेट यूजर्स कम्युनिटी ऑफ इंडिया के फाउंडर चेयरमैन थे. यहाँ तक कि इन्होंने इंटरनेट से जुड़ी कई सारी संस्थाओं की शुरुआत की. कॉलेज गर्ल, बसंत, सिंगापुर, बॉयफ्रेंड, राजकुमार, प्रोफेसर, दिल तेरा दीवाना, वल्लाह क्या बात है, प्यार किया तो डरना क्या, चाइना टाउन, कश्मीर की कली, ब्लफ मास्टर, जानवर एवं तीसरी मंजिल जैसे हिट फिल्मों के राजा थे शम्मी कपूर साहिब. एक बार बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा मुमताज को भी प्रपोज किया था गीता बाली जी के गुजर जाने के बाद. और ये सिलसिला तब हुआ जब वो दोनों ब्रह्मचारी फिल्म के लिए शूटिंग कर रहे थे, पर मुमताज ने उनके साथ आगे बढ़ने से इनकार कर दिया क्योंकि शम्मी साहब चाहते थे कि मुमताज अपने फिल्मी करियर को छोड़ दे, पर मुमताज ऐसा कर न पाई. खैर 80s और 90s के दशक में उन्होंने बहुत सारे सपोर्टिंग रोल्स किए, बड़े बड़े कलाकारों वाली फिल्मों में काम किया और 2011 में शम्मी कपूर ने अपने ग्रैंडसन रणबीर कपूर के साथ आखिरी फिल्म की. फिल्म थी इम्तियाज अली साहब की डायरेक्ट की हुई रॉक स्टार. और बात 2011 की है जब उन्हें किडनी फेलियर की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें वेंटिलेटर में रखा गया. और दिन था 14 अगस्त. सुबह के 5:15 पर शम्मी जी ने हम सबको इस दुनिया को अलविदा कह दिया. शम्मी कपूर साहिब को सलाम.